नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस से रिलेटेड एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आ चुकी है। 22 अगस्त तक शिफ्ट 3 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीनों शिफ्ट के पेपर अपलोड किए गए हैं, तीनों पढ़ लेना। थर्ड शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे फिर भी पढ़ लेना। 100 में से 100 नंबर का चांस बनाना है, 100% नंबर लाना है, तो बिल्कुल तीनों की तैयारी कर लीजिए। जिनका पेपर आगे आने वाला है वो जरूर से कमेंट करके बताएं किस दिन है आपकी एमपी पुलिस की एग्ज़ाम, और उस दिन के लिए वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। इन सेट से तैयारी जरूर आप भी करें ताकि आपकी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 100 में से 100 नंबर को पक्के करते हैं, बिल्कुल भी मिस ना करें, स्किप ना करें। शुरू करते हैं। मिड डे मील योजना में कक्षाओं में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शामिल किया गया। तो वह है पहली से लेकर 8वीं तक, याद रखिएगा, फर्स्ट से 8। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, निम्न प्रश्न में वह युग्म ज्ञात कीजिए जो कि बाकियों से अलग है। पेड़ और पौधा, धन और पैसा, इच्छा और अभिलाषा, भारी और हल्का। तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है इसमें, हैवी और लाइट, यानी कि भारी और हल्का। बिल्कुल भी मिस ना करें, पेपर 100% जरूरी है, महत्वपूर्ण है, चांसेस 100% हैं, तो बिल्कुल भी मिस ना करें, 100% तैयारी करके जाए। एक भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं, बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठना जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। कथन क्या है, यह सत्य नहीं है कि दोनों अकबर और बाबर महान योद्धा हैं। देखिए अब इसका कथन क्या बनेगा, अकबर एक महान योद्धा है और बाबर एक महान योद्धा है। अकबर एक महान योद्धा है या बाबर एक महान योद्धा है। अकबर एक महान योद्धा नहीं है और बाबर एक महान योद्धा नहीं है, उपरोक्त तो कोई नहीं। तो देखिए कथन था उसके हिसाब से अकबर एक महान योद्धा है या बाबर एक महान योद्धा है, यह कथन तर्क की दृष्टि से सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, बंगाल के बंटवारे का आदेश किसने दिया था। लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। तो बंगाल के बंटवारे का आदेश जो दिया था वह दिया था लॉर्ड कर्जन ने। देखिए यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा ऐसा चैनल जो रियल कंटेंट लाता है, बिल्कुल 100% जेन्युइन क्वेश्चन है। इसी तरह का पेपर आता है, इस तरह के पैटर्न आते हैं, तो बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। पैटर्न सेम ही रहता है, क्वेश्चंस थोड़े बहुत मैच भी होते हैं और पैटर्न सेम रहता है। तो अगर कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ऐसे हैं कि वो उनके नंबर आप कंफर्म कर सकते हैं कि 100% चांस बना सकते हैं कि भैया आपका पक्का ही है कि ये क्वेश्चन आप करके ही आओगे। देखना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो में भी जो मैं बताऊंगा कि इस तरह क्वेश्चन बार बार आते हैं। जैसे ये पैटर्न चल रहा है ऐसा ही चलता है। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें वीडियो को और लाइक करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स प्लस वाई का मतलब है एक्स वाई की बेटी है। एक्स माइनस वाई का मतलब है एक्स वाई का पति है। एक्स इंटू वाई का मतलब है एक्स वाई का भाई है। यदि ए प्लस बी इंटू सी है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो वह सत्य क्या है, ए सी की भतीजी है। याद रखिए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठना अनिवार्य है। बिल्कुल भी मिस ना करें वीडियो को, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन की पूरी तैयारी करके एग्जाम देने जाए। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, एक विक्रेता प्रतिनिधि ने योजना बनाई कि वह 6 कंपनियों एम एन पी क्यू आर और एस में हर एक कंपनी में दिन के क्रियाविधि में बस एक बार जाएगा। उसने निम्न शर्तों के अनुसार उसका दिन का कार्यक्रम तय किया। उसे एन से पहले एम से मिलना है, उसे क्यू से पहले एन से मिलना है, तीसरी कंपनी जहां वह जाएगा वह पी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या बना है, विक्रेता प्रतिनिधि का कौन सा कार्यक्रम निम्न में से सत्य ही होना चाहिए। क्यू से पहले एम से मिलती है, आर से पहले एन से मिलती है, एम से पहले पी से मिलती है, एस से पहले पी से मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्यू से पहले एम से मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है, कोई किताब बावर्ची नहीं है, सभी बावर्ची कांटे हैं। निष्कर्ष क्या है, एक किताब कांटा है, कुछ कांटे किताबें हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, देखते हैं इन दोनों में से निष्कर्ष में से सही कौन सा है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर जो है, न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही निष्कर्ष 2, दोनों ही गलत है, न मैच खा रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है। देखिए क्वेश्चन क्या बना है, एन एस टी डी एस एच आई एस डी डी एस आई ओ एस एन शब्द में एस कितने हैं, क्यू से अधिक हैं। तो 1, 2, 3 या 4। तो करेक्ट आंसर क्या है, 4। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस शहर को भारत की डायमंड सिटी कहते हैं, सूरत, पन्ना, मुंबई या जयपुर। तो भारत की डायमंड सिटी किसे कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए भारत की डायमंड सिटी कहा जाता है सूरत को, याद रखिएगा, सूरत जो कि गुजरात में स्थित है।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 5 है जिसके पूर्व 7 है और जिसके तुरंत बाद 6 है। तो देखते हैं 7 5 5 9 4 5 7 6 4 5 9 8 7 5 6 7 6 4 3 2 5 6 7 8। देखिए इस संख्या को देखकर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, 1 2 3 या 4। तो करेक्ट आंसर है वह 1 ही है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय में स्थित है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार बता चुका हूँ, पहले भी बहुत सारे पेपर सेट में आ चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में, कानपुर में, मुंबई में या नासिक में। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय स्थित है वह है मुंबई में, याद रखिए मुंबई में। अगला क्वेश्चन क्या है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसको संदर्भित करता है, कुल्लू घाटी या हैदराबाद, बेंगलोर या कोलार। तो करेक्ट आंसर है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलोर को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, 10 कुमार चरित्र किसने लिखी थी, बसवन्ना, केम्पेगौड़ा, दंडी या कालिदास। तो 10 कुमार चरित्र जो लिखी थी वह थी दंडी ने, याद रखिएगा 10 कुमार चरित्र किसने लिखी थी, दंडी ने। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इंदिरा सागर बांध किस वर्ष में चालू किया गया। तो वह करेक्ट है 2005 में, इंदिरा सागर बांध 2005 में चालू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यदि परमाणु हथियार का मतलब मति भ्रम है और यह एक परमाणु हथियार नहीं है तो यह मति भ्रम नहीं है, क्या सही है, गलत है, हो सकता है असप्रासंगिक। तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे, हो सकता है। देखिए पर यदि परमाणु हथियार का मतलब मति भ्रम है और यह एक परमाणु हथियार नहीं है तो यह मति भ्रम नहीं है, तो हो सकता है मे बी। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, बाईं ओर पर आकृति को घन की रचना करने के लिए फोल्ड किया जाता है। तो निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प में फलक दाईं ओर से दिखाए गए फलक के विपरीत है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या बनता है। करेक्ट आंसर जो है वह है टी, जो दाईं ओर दिखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तमिलनाडु के विद्यालयों में दोपहर भोजन योजना को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, एम जी रामचंद्रन, के कामराज, जयललिता या CN अन्नादुरै। तो करेक्ट आंसर क्या है, तमिलनाडु के विद्यालयों में दोपहर भोजन योजना को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो वह है के कामराज जी को। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर क्या है। देखिए MP की कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जरूर से पता होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन की तैयारी में करवा चुका हूँ। देखिए फिर से आया है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर क्या है, 24, 69, 58 या 75। तो करेक्ट आंसर क्या है, 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता क्या है, 69.32%। याद रखिएगा 69.32%। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 लड़कों ABCDE और F में से और 5 खिलाड़ियों PQRS और T में से 6 जनों की टीम का एक निम्न शर्तों पर चयन किया गया है। A और D साथ में रहने चाहिए, B टीम में E के साथ नहीं हो सकता, C और Q साथ में होने चाहिए, P के साथ D नहीं जा सकता, S के साथ C नहीं जा सकता, B और R साथ में होने चाहिए, S और T साथ में होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है इसका, देखते हैं। अगर C को मिलाकर टीम 4 लड़कों की बनेगी, C के अतिरिक्त टीम के अन्य सदस्य होंगे DEFAQ, BEFRQ, ADEPQ, ABDQR। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर। ये सारी चीज़ें पढ़कर समझ कर आप जब करोगे ना, कॉपी पेन लेके बैठने का इसीलिए बोला है, ये सब चीज़ें लिखो, रटो, करो तैयारी, तो समझ में आ जाएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर सामने होगा। नहीं आता रट्टा मार लो, क्वेश्चन परीक्षा में आए जरूर से लिख के आना। अगला क्वेश्चन क्या है, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है, सभी होटल रेस्टोरेंट हैं, सभी रेस्टोरेंट पार्क है। निष्कर्ष क्या है, कोई पार्क होटल नहीं है, सभी होटल पार्क है। तो देखिए सभी होटल रेस्टोरेंट है, सभी रेस्टोरेंट पार्क है, कोई पार्क होटल नहीं है। देखिए कोई पार्क होटल नहीं है, सभी होटल पार्क है। देखते हैं क्या बनता है इसका निष्कर्ष। करेक्ट आंसर केवल निष्कर्ष 2, सभी होटल पार्क है, ये एक बार निष्कर्ष सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, वह विकल्प जो है इसी प्रकार क्वेश्चन है। कथन देखते हैं, कोई मोती माणिक नहीं है, कोई कुछ माणिक हीरे हैं। निष्कर्ष क्या है, कोई मोती हीरा नहीं है, कुछ हीरे माणिक हैं। तो देखिए ऑप्शन 2 तो अनुसरण करता है, तो अगला देखते हैं करेक्ट आंसर केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, कोई मोती हीरा नहीं है। क्या बात कर दी, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
5 व्यक्तियों ए बी सी डी और ई का एक समूह है। उनमें से एक उद्यान विशेषज्ञ है, एक भौतिक शास्त्री, एक पत्रकार है, एक उद्योगपति और एक वकील है। इनमें से 3 ए सी और वकील कॉफ़ी के बजाय चाय पसंद करते हैं और 2 बी और पत्रकार चाय के बजाय कॉफ़ी पसंद करते हैं। उद्योगपति डी और ए एक दूसरे के मित्र हैं, परंतु इनमें से 2 चाय के बजाय कॉफ़ी पसंद करते हैं। उद्यान विशेषज्ञ सी का भाई है। इनमें से उद्योगपति कौन है? ई, सी, बी या डी? ये इतनी सारी रामायण पढ़ी है, लिखो, समझो, सोचो, पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो। इसमें से करेक्ट आंसर आसानी से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर में पढ़ना, वहीं पे कर लेना, इतना सा काम है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ऑपरेशन नर्मदा किस वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया? ऑपरेशन नर्मदा किस वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया? तो वह है 1961। ऑपरेशन नर्मदा 1961, याद रखिएगा 1961। ये अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था। कौन था अकबर का सबसे बड़ा पुत्र? हुमायूं, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? तो अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था जहांगीर। याद रखिएगा अकबर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? वह था जहांगीर। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। यदि आप सफ़ेद कपड़े पहने तो आप एक अंपायर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? यदि आप एक अंपायर नहीं हैं तो आप सफ़ेद कपड़े नहीं पहने हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बन रहा है। निम्नलिखित आरेख का ध्यान से अध्ययन करें और प्रश्नों का जवाब दें। त्रिकोण डॉक्टरों को दर्शाता है, वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है और आयत कलाकारों को दर्शाता है। तो देखिए जो चित्र दिया गया है उसके हिसाब से देखिए, डॉक्टरों को त्रिकोण दर्शा रहा है। त्रिकोण कौन सा है समझ में आता है इतना तो। और वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है और आयत कलाकारों को दर्शाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बना, इसमें से कितने डॉक्टर न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? 27। आगे बढ़ते हैं। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। कथन क्या है? यह सत्य नहीं है कि दोनों सतीश और श्रवण ने खेल जीता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? सतीश ने खेल जीता या श्रवण ने खेल जीता। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, पैटर्न सेम है, बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में है? तो वह क्या है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? का लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व होता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। किसका लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है? तो वह है उत्तर प्रदेश का लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। अगला क्वेश्चन क्या है? इस राज्य को पहले दक्षिण कौशल के रूप में जाना जाता था। कौन से राज्य को पहले दक्षिण कौशल के रूप में जाना जाता था? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र? तो करेक्ट आंसर क्या है? दक्षिण कौशल के रूप में किसे जाना जाता था? वह है छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयकर अधिनियम 1961 के तहत वरिष्ठ नागरिक को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय वर्ष की आयु का है। 54, 60, 65 या 58? तो करेक्ट आंसर 60, वरिष्ठ नागरिक, आयकर अधिनियम 1961 के तहत। अगला क्वेश्चन क्या है? टाटा इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन है? देखिए पहले क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 दिन पहले वाले एग्जाम में आ चुका है। टाटा इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन है? तो पहले का वीडियो जिसने देखा होगा उसको पता होगा, जरूर से कमेंट करना। टाटा इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा, JRD टाटा, रतन टाटा या साइरस मिस्त्री? तो देखिए टाटा इंडस्ट्री के संस्थापक है जमशेदजी टाटा, जमशेदजी टाटा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। निम्न प्रश्न में पहले तो पदों के बीच किसी प्रकार से कोई संबंध है। निम्न विकल्पों में से चौथा पद चुनिए जिसका तीसरे पद के साथ उसी प्रकार का संबंध है। LOM, NQM, PSQ। तो आगे क्या आएगा? RIH, SHA, RUQ या RHG? तो करेक्ट आंसर क्या है? RUQ। रट लीजिए, याद कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए बात। कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? मांडू में, खजुराहो में, महेश्वर में या ओकारेश्वर में? तो कंदरिया मंदिर जो स्थित है वह है खजुराहो में। याद रखिएगा
कंदरिया टेम्पल, कंदरिया मंदिर जो कहाँ स्थित है, तो वह है खजुराहो में। याद कर लीजिए, खजुराहो में कंदरिया मंदिर स्थित है। कभी भी क्वेश्चन आए नहीं जाना चाहिए खाली। कथकली इस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो कथकली किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, तो वह है केरल की। कथकली केरल की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कालियादेह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? शिप्रा नदी, नर्मदा नदी, केन नदी। तो कालियादेह पैलेस जो है वह बना हुआ है शिप्रा नदी पर। याद रखिएगा, कालियादेह पैलेस शिप्रा नदी पर बना हुआ है, शिप्रा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 दोस्त एक यात्रा के लिए एक टैक्सी किराए पर करना चाहते हैं। टैक्सी मालिक उन्हें निम्नलिखित 3 विकल्प प्रदान करता है। तो देखिए 3 विकल्प देख लीजिए और देखते हैं हम करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर क्या बनता है क्वेश्चन? यदि उन मित्रों की 1500 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह की यात्रा और अगले दिन वापस आने की योजना है, तो उन्हें कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? देखिए इस तरह क्वेश्चन आप पढ़ के आसानी से समझ के कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए या बी या सी। तो करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन सी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। आप बिना ड्राइवर के टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। उसका किराया प्रतिदिन 25 रुपये होगा। ड्राइवर दूसरी एजेंसी से आ सकता है। उसका वेतन 50 पैसे प्रति किलोमीटर होगा। कैलकुलेशंस लगाना है, बिल्कुल ईजी से। इस तरह के क्वेश्चन आए तो करना है 100%। आगे के एग्जाम में भी आपके नंबर पक्के रहेंगे। 2 शब्द आधार युग्म बना रहे हैं। निम्न में से समान शब्दों का युग्म ज्ञात कीजिए। मलेरिया मच्छर, ज्वर मृत्यु, चूहा फ्लैग, महामारी बैक्टीरिया, हेजा पानी। तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? हेजा पानी। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है। अति महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय गीत है जनगण मन, सारे जहाँ से अच्छा, वंदे मातरम या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है उसे वंदे मातरम कहा जाता है। जरूर से बताइएगा। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? जरूर से बताना। अगर एक देश प्रेमी हो, एक तैयारी कर रहे हो, देश से रिलेटेड सिविल सेवा करना चाहते हो, जरूर से बताना कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, इसकी रचना किसने की थी। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इससे, जरूर से नोट कर लीजिए। कॉपी पेन लेके बैठे हो तो जरूर से नोट कर लीजिए इन सवाल को और जरूर से सॉल्व करिए। बिल्कुल मेहनत करिए, मेहनत करेंगे सब कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी खास कोड भाषा में डिफ को एक्स वाई यू जेड लिखा जाता है। उस कोड भाषा में कैप को कैसे लिखा जाएगा? तो उसमें कैप को लिखा जाएगा डब्ल्यू यू वी। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जरूर से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बिल्कुल भी मिस ना करना। सारे क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं, सारे सेट अभी तक ला रहा हूँ। बिल्कुल क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल 100% चांस है। बिल्कुल भी मिस ना करें वीडियो को। कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं 100% आ रहे हैं क्वेश्चन, और वो पता है मेरे को कि आ रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे के लिए भी और अभी के लिए भी। 0 और 100 के बीच की 11 से विभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो वो है 55। निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम संख्या में कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी? देखिए सिर्फ सीधी रेखा गिननी है, इसमें कोई बड़ा तीर नहीं मारना है। बहुत ही ईजी है। इस तरह का क्वेश्चन आए और तो कोई छोड़ के मत आना भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ छोड़ के मत आना। सीधी रेखा देखिए ये जो बना हुआ है, इसमें जो कुछ दो देखो, सबसे बाहरी लाइन देखो बाहर की, वो 2 लाइनें गिनाएगी। देखिए वो एक सीधी रेखा नहीं है, वो 2 है। तो गिनते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है? 19। देखो इजीली गिन के बताया गया है। नीचे दी गई श्रृंखला अक्षरों एवं संख्याओं का अनुक्रम प्रयोग करती है। गलत संयोजन पहचानिए। तो देखते हैं गलत संयोजन कौन सा है। करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है सेकेंड, आई वाला। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? एक शिल्पकार की वस्तुओं के मूल्य लागत मूल्य से 20% ज़्यादा है कर रहे हैं। वह अपने ग्राहक को नकद भुगतान में से 10% की छूट की अनुमति देता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? तो वह है माइनस नहीं 8%। बिल्कुल विलुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो वह है 54।
विलुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? CBABC, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 10% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ दिया गया, इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 10% कम है। मूल संख्या क्या थी? तो वह मूल संख्या थी 1000। विलुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो वह है CBCA। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? यदि फेवर को PICCTRAE से इनक्रिप्ट किया गया तब फोस्टर को कैसे इनक्रिप्ट किया जाएगा? फोस्टर को इनक्रिप्ट कैसे किया जाएगा? EQRWOV से। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? 3A 15AB का LCM क्या है? तो करेक्ट आंसर इज 15AB। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? A ने B से 50% अधिक कमाया और B ने C से 20% कम कमाया। A ने C से इतना अधिक कमाया, तो वह है 20%। अगला क्वेश्चन क्या है? एक माला में n फूलों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। 1/2 n-1 डैश। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? एक 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि 2 अंकों का गुणनफल 72 है और उनका योग 17 है। संख्या क्या हो सकती है? तो वह 89। बिल्कुल कैलकुलेशन लगाइए, दिमाग में सोचिए, बिल्कुल आसानी से जवाब आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को कोई भी कृपया करके गलत ना करके आए, शांत दिमाग से सोचे, घबराए नहीं। एग्ज़ाम को आसानी से शांति से करोगे तो अच्छा पेपर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन को ना छोड़े। 2 पासे एक साथ फेंके गए, दोनों पासों पर 4 होने की प्राय संभावना क्या है? प्रायिकता क्या है? वह 1/36। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? नीचे दिखाए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी? देखिए आकृति देख लीजिए, समझ लीजिए, आसानी से शांत दिमाग से सोचिए कि अगली आकृति कौन सी हो सकती है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या बन रहा है। अगली आकृति कौन सी होगी? करेक्ट आंसर ये वाला है। देखिए कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 अगली आकृति में रहेगा। अगला ऑप्शन क्या है? ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी 16 दिनों में। उन्होंने उसे 6000 रुपये में करना तय किया और सी की सहायता से उन्होंने काम को 6 दिनों में समाप्त किया। ए का हिस्सा कितना है? तो ए का हिस्सा है 3000 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि दिए गए 4 पत्तों में से नीचे दिए गए पत्ते के ठीक समान है कौन सा नहीं? ये क्वेश्चन डेली आता है, बिल्कुल ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल गलत करके ना आए। करेक्ट आंसर ईजी है। देखिए ये एक पता दिया गया है, 4 पत्ते नीचे दिए गए, उनमें से एक जो इनसे मैच नहीं करता है वो वाला पता ढूंढना है। तो बिल्कुल ईजी है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, तो बिल्कुल भी गलत करके ना आए। तो देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है? IV, यानी कि चौथा वाला उनसे भिन्न है। आगे बढ़ते हैं। यदि प्रैक्टिस को PICCTRAE से इनक्रिप्ट किया गया है तब फ्लेम्स को कैसे इनक्रिप्ट किया जाएगा? तो फ्लेम्स को कैसे इनक्रिप्ट किया जाएगा? FMELAS से। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? रोबिन एक पुरानी कार 73,500 रुपये में खरीदी। उसने उसकी मरम्मत पर 10,300 रुपये खर्च किए और उस पे 2,600 रुपये का बीमा करवाया। फिर उसने वह कार एक मैकेनिक को 84,240 रुपये में बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? करेक्ट आंसर है 2.5%। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 3 व्यक्ति A से B तक चल रहे हैं। उनकी गतियाँ 5:4:3 है के अनुपात में है। B तक पहुंचने के लिए समय का अनुपात होगा, तो है 12, 15 और 20। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी खास कोड भाषा में फ्लोवर को EMNXDS लिखा जाता है, उस कोड में गेम्बल को कैसे लिखा जाएगा? तो गेम्बल को कैसे लिखा जाएगा? FBLCKF से। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? 2 पासे एक साथ फेंक गए हैं, दोनों पासों पर एक जैसी संख्या होने की संभावना क्या है? वह है 1/6। आगे क्या है? यदि मेटाफेयर को EMATHPRE से इनक्रिप्ट किया गया है तब नॉर्मल को कैसे इनक्रिप्ट किया जाएगा? तो देखते हैं नॉर्मल को कैसे इनक्रिप्ट किया जाएगा। ONMRLA। साइंस एंड सिंपल एरिथमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। सिंचाई का आधुनिक तरीका क्या है? वह ट्रप्स सिंचाई। ड्रिप समझते हो? ड्रिप नहीं पता? खेती करने वालों को तो पता होगा। ठीक है चलो, मेरे तो नहीं करता हूँ लेकिन मेरे को पता है।
चलो आगे बढ़ते हैं। सिंचाई का आधुनिक तरीका क्या है? वह है ड्रिप। आगे बढ़ते हैं। निम्न तालिका राम मनोहर लड़कों के विद्यालय की कक्षा 10वीं के 4 वर्गों अर्थात ए, बी, सी और डी के छात्रों द्वारा प्राप्त श्रेणियां दिखाती है। उपलब्ध कराई गई जानकारी का उपयोग कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। देखिए जानकारी, क्वेश्चन क्या बन रहा है जानकारी के अनुसार। विद्यालय की कक्षा 10वीं के एक छात्र को कम रहित ढंग से चुना जाता है। क्या संभावना है कि वह वर्ग ए या सी के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट आंसर देखते हैं। 44%, 50%, 52%, 55%। तो करेक्ट आंसर है 50%। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? निम्न तालिका राम मनोहर लड़कों के विद्यालय की कक्षा 10वीं के 4 वर्गों अर्थात ए, बी, सी और डी के छात्रों द्वारा प्राप्त श्रेणियां दिखाती है। उपलब्ध कराई गई जानकारी का उपयोग कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। तो प्रश्न क्या बन रहे हैं? सभी वर्गों में दूसरी श्रेणी लाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो देखते हैं 11.5, 25%, 34.5% या 43%। तो करेक्ट आंसर 43.5% इस जानकारी के अनुसार ये डाटा है। आगे बढ़ते हैं। एक सोफे की सीट एक व्यक्ति के उस पर बैठने की अपेक्षा खड़े होने पर अधिक धंसती है, इसलिए ऐसा क्यों होता है? सोफे पर लगाया गया दाब कम है, हमारा वजन कम क्षेत्र में कार्यकारी होता है, हमारा वजन बड़े क्षेत्र में कार्यकारी होता है, उसके पैर सपाट एवं चौड़े हैं। करेक्ट आंसर क्या बनता है? हमारा वजन कम क्षेत्र में कार्यकारी होता है। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? रेखीय समीकरण के युग्म के लिए हलों की संख्या क्या होगी? तो क्या है? x + y = 2 और x + y = 5। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? 0। आगे बढ़ते हैं। कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है जरूर से नोट कर लेना, बिल्कुल याद कर लेना। करेक्ट आंसर बिल्कुल इसका निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता जरूर से कमेंट करो, बिल्कुल से वीडियो आ जाएगी। संश्लिष्ट पदार्थ से बने कपड़े रसोई में काम करते समय पहनने के लिए सुरक्षित नहीं होते क्योंकि वे कम पानी अवशोषित करते हैं, वे हमें गर्म महसूस करवाते हैं, उनमें आसानी से आग लग जाती है। करेक्ट आंसर देखते हैं। उनमें आसानी से आग लग जाती है। संश्लिष्ट पदार्थ से बने कपड़े रसोई में काम करने समय पहनने के लिए सुरक्षित नहीं होते। अगला क्वेश्चन देखें। मेंढक जल में अंडे देते हैं, वे अंडे से निकलते हैं एवं छोटे रूप में विकसित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वह है टेडपोल कहलाते हैं। टेडपोल याद रखिएगा, टेडपोल हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है आजकल के एग्जाम में। उन पदों का अनुपात क्या होगा जिनका अंतर 40 है एवं जिनका माप 2/7 है? तो करेक्ट आंसर क्या है? 16:56। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा कोस थीटा वगैरह आ चुके हैं, करेक्ट आंसर जरूर देख लेना, नोट करना, कॉपी पेन लेके बैठना जरूरी है, पहले ही बोल दिया है मैंने। एक भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं, बिल्कुल। क्वेश्चन एक और आ गया है। क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड? विद्यालय की कक्षा 10वीं के एक छात्र को क्रम रहित ढंग से चुना जाता है, क्या संभावना है कि वह या तो वर्ग बी के अंतर्गत आता है और उसकी पहली श्रेणी आई है, या फिर वर्ग डी के अंतर्गत आता है और उसकी तीसरी श्रेणी आई है? तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या बन रहा है इसमें। 11%। वीणा में कौन सा हिस्सा ध्वनि उच्चारण करता है? एयर कॉलम, खींचा हुआ धागा, खींची हुई झिल्ली, खोखला डिब्बा। तो वीणा में कौन सा हिस्सा ध्वनि उच्चारण करता है? तो वह खींचा हुआ धागा। देख लीजिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस ना करें। 100% चांस है, तो बिल्कुल तैयारी पूरी होनी चाहिए। बारिश से पहले आसमान में बिजली की तेज चिंगारी के कारण होता है बिजली, गर्जन, ओलावर्षण या चक्रवाती तूफान? तो करेक्ट आंसर है बिजली। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नष्ट नहीं हो सकता? रेशम की साड़ी, कपास का शर्ट, पटसन का थैला, पॉलीथीन का थैला? तो करेक्ट आंसर है जो नष्ट नहीं हो सकता है वह है पॉलीथीन का थैला। कार्बन की उच्चतम प्रतिशतता इसमें उपस्थित होती है, इसमें एंथ्रासाइड में। कार्बन की उच्चतम प्रतिशतता किसमें उपस्थित होती है? एंथ्रासाइट में। अगला क्वेश्चन क्या है? केचुए किसानों के मित्र होते हैं, क्यों? क्योंकि वे मिट्टी खोदते हैं और इस प्रकार उसमें हवा भरते हैं। क्योंकि वे मिट्टी खोदते हैं और इस प्रकार उसमें हवा भरते हैं, केचुए मित्र होते हैं किसानों के। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य से मंगल ग्रह की औसत दूरी 14160000 मील है, इसे मानक रूप में कैसे निरूपित किया जा सकता है? तो वह है 1.416 × 10⁸ माइल्स। अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका एक निश्चित साइज पर पहुंचने के बाद दो में विभाजित हो जाती है, फट जाती है, काम करना बंद कर देती है, अब भ्रष्ट हो जाती है। तो वह दो में विभाजित हो जाती है। एक निश्चित साइज पर पहुंचने के बाद वो दो में विभाजित हो जाती है। चित्र में छायांकित क्षेत्र कहलाता है
लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघुखंड या दीर्घखंड? तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? लघु त्रिज्यखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है। त्रिकोण एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? 128 मीटर वर्गमूल। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि में प्रमुख योग्यता कौन है? विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि में प्रमुख योग्यता कौन है? तो वह करेक्ट आंसर CO2। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? के किन मानों के लिए द्विघात बहुपद kx² - 8x + k को वास्तविक रेखीय कारकों में गुणनखंड किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार का क्वेश्चन एक बार फिर से आया है। यदि विद्यालय की कक्षा 10वीं के एक छात्र को क्रम रहित ढंग से चुना जाता है, क्या संभावना है कि वह वर्ग ए या डी के अंतर्गत आता है और उसकी दूसरी श्रेणी आई है? तो देखिए डाटा के अनुसार कितना परसेंट बनता है? तो 21%। उस दांत का नाम बताइए जो वेधन और तोड़ने में सहायता करता है। बताइए कौन सा है वह? कृतक, हृदयनक, अग्रदाढ़ या दाढ़? तो करेक्ट आंसर है रदनक, वह जो वेधन और तोड़ने में सहायता करता है। दो सकेंद्रित वृत्त जिनकी त्रिज्या क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो बाह्य वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती है। तो वह है 12 सेंटीमीटर। एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह निम्न में से कौन सा कथन सलाह के लिए उचित नहीं है? करेक्ट आंसर देखते हैं। वह है अच्छी मात्रा में उर्वरक और पीड़कनाशियों के प्रयोग से सब्जियां अपने आप विकसित होती है। तो यह क्या है? व्यक्ति की एक जिम्मेदार व्यक्ति किस तरह निम्न में से कौन सा कथन सलाह के लिए उचित नहीं है? तो वह यह है। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज इनके द्वारा हुई थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। याद रखिएगा, नाम बहुत कठिन है, बाकी याद करने की कोशिश करिए। इंडिया में तो लोग रट्टा लगाते हैं ज़्यादातर, सुना है मैंने। ठीक है, फिर भी कोशिश करो, कमी नहीं है इंडिया में टैलेंट की। तो अपने को टैलेंट दिखाना है, रट्टा नहीं लगाना है। याद कर लो कैसे भी करके, नोट करो, नोट करने पे सब कुछ याद हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि विद्यालय की कक्षा 10वीं में एक छात्र को क्रम रहित ढंग से चुना जाए, क्या संभावना है कि वह वर्ग बी के अंतर्गत आता है और उसकी प्रथम श्रेणी आई है? तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? कितने प्रतिशत है? वह 5% है। जल का धरती के में अंत स्यंदन दर इसके कारण घट जाता है। अंत स्यंदन इसके दर के कारण घट जाता है, वह वनोन्मूलन। साला क्या है ये यार? अंत स्यंदन, अंत स्यंदन। भाई साहब हिंदी में कितना कठिन हो जाता है। चलिए ठीक है, ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, ज़रूर पूरी तैयारी कर लो। 100% चांस है, बिल्कुल मिस ना करें एक भी क्वेश्चन को। पूरी रात है और कल का दिन है, लास्ट शिफ्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।